11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है, तो अपने अपने घरों में रहकर शाम को 7 बजे सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करेंगे। हम बाबा जी से भी निवेदन करेंगे कि आप भी साथ में रहकर ऑनलाइन पार्थिव पूजन में सम्मिलित हों, यजमान परिवार भी सम्मिलित होके। तो इस पार्थिव पूजन को यहीं से बाबा की इस पवित्र काशी विश्वनाथ जी की धरा से ऑनलाइन पूरा विश्व करेगा। श्रावण महीने की क्या है शिवरात्रि, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर का शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आपके नगर में ब्राह्मण जन हो, आपके पहचान वाले हो, तो उनको भी अभी उस अभिषेक में शामिल करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर मिट्टी नहीं मिलती है तो तुम्हारे गमले में जो भी मिट्टी हो, वो जिस कलर की हो, उस कलर का शिवलिंग का निर्माण करो। और शिव की अर्चना, शिव की आराधना अवश्य। शंकर भगवान को गेहूं के दाने 21, कमल गट्टे 5, चावल के दाने आखा चावल जानते हो आप लोग, पूरा चावल 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7 पत्ते, शमी के पत्र 7, पुष्प फूल और गुलाब के फूल मिल जाए तो 7 पुष्प फूल मिल जाए। अगर गुलाब का लाल फूल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो गुलाब का फूल मिले तो उसकी पंखड़ी भी निकाल सकते, पर थोड़ा सा कलर लाल होना। हम सफेद फूल का इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि जिस समय पर ब्रह्मा जी शिवलिंग का छोर का पता करने गए थे, उस समय पर केतकी के फूल को साथ में लेकर आ गए थे। किसी के स्मरण में ना रहे और वो भूल से केतकी का फूल उठा लाया और अभिषेक में चढ़ा दिया तो दोष तो उसको भी लगेगा। इसलिए हम सफेद फूल का वर्णन नहीं करते। हम कहते कि लाल फूल एक छोटा सा चढ़ा दो, उसकी पंखड़ी निकाल कर साथ चढ़ा दो, पर चढ़ाए लाल। हाँ, अगर केतकी को पहचानते हो तो फिर सफेद भी चढ़ा सकते हो, पर केतकी का मत चढ़ाओ। गुलाब का पुष्प 7 और अभिषेक की सामग्री दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी, एक गणेश जी, एक गोरा जी बनाने के लिए, एक संकल्प छोड़, हरोली चावल, मोली, कपूर, 2 घी के दीप, 1 दिया पूजन के समय पर प्रज्वलित करने के लिए, 1 दीप से भगवान की आरती करना। जनेऊ, काली मिट्टी या पीली मिट्टी या लाल मिट्टी या सफेद मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करना। जिस समय 7 बजे हम लोग अभिषेक करने बैठे हैं 26 तारीख को, उससे पहले शिवलिंग का निर्माण थाली के अंदर करके रख। और किस भाव से करना? जिस भाव से माता सती ने और माता पार्वती ने शंकर भगवान को अपना बनाने के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, नंदीश्वर की धर्मपत्नी सुयशा ने भी जो शिवरात्रि का स्मरण करा है सावन महीने की, भगवान शंकर की बहुएं वल्ली देवी और देवसेना ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि की पूजन करी है। माता पार्वती और माता सती ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। माता गंगा ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। तो क्यों नहीं हम श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करें और अपने मन की कामना के लिए बाबा से विनय कर, बाबा से विनती कर उस सुख को पाएं। भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हो, 1 लोटा जल समर्पित करते हो, 1 चावल का दाना, 1 पुष्प की अगर पंखड़ी भी समर्पित कर रहे हो तो उसका फल मिलेगा जरूर। वो फल टल नहीं सकता। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही,
पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्बा, दुर्बा बोलते हो कि धूप बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्बा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा ये काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिसके, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेंगे। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही, गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है, ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए? शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में द्वितीय पहर में कोई मंदार का पुष्प और शमी का पत्ता दोनों को साथ मिलाकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव को अष्टविनायक गणेश का नाम लेकर समर्पित कर देगा, उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर करवाओ। शिवरात्रि के 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि पर करो, पर 11 अगस्त को श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ेगी, पार्थिव पूजन करेंगे अपन सब।
शाम को 7 बजे ऑनलाइन अपने अपने घरों पर रहकर पार्थिव पूजन करेंगे। मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर रखना। ठीक 7 बजे आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पार्थिव पूजन करेंगे। साल में एक बार हम पार्थिव पूजन करते हैं, आप पार्थिव पूजन करते हैं। कितना मिलता है? जितनों के घर में पार्थिव पूजन होती है उसको किसी के दरवाजे पर जाकर कर्जा नहीं लेना पड़ता, उसके यहाँ वैभव, धन, संपदा सब बढ़ता चले जाता है, धन बढ़ता चले जाता है। तो श्रावण की शिवरात्रि आ रही है, हर हर महादेव नहीं करना है, घर घर महादेव करना है। ब्राह्मण हो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, वैश्य हो पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, शूद्र हो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसमें थोड़ा सा पीस कर काली मिर्ची अवश्य मिलाओ। शाम को 7 बजे 1 घंटा शिव का अभिषेक पूरा परिवार मिलकर श्रावण की इस श्रावणी शिवरात्रि में अवश्य कार्यक्रम में क्या क्या चीज चढ़ना, काली मिर्ची चढ़ना है, कितनी चढ़ना है, गेहूं के दाने चढ़ना है, कमल गट्टा चढ़ना है, तिल्ली चढ़ना है, काली तिल, तो सब चीज आपको बताई जा रही है टीवी चैनल के माध्यम से। कथा शुरू होती है जब भी लिखवाते हैं और कथा समापन होती है तभी भी एक क्लिपिंग आस्था चैनल के माध्यम से चलाई जाती है कि आप ये सामग्री उस दिन रखें और साथ में अभिषेक पूजन शिव का स्मरण। हर हर महादेव, घर घर महादेव, प्रत्येक घर के अंदर महादेव। अब कई लोग कहे महाराज जी सफेद मिट्टी ना मिले तो क्या करें? अबीर चढ़ा दो उस पर, शिवलिंग सफेद हो जाएगा। पीली मिट्टी नहीं मिले तो उसके लिए करें हल्दी मिला दो उसमें। लाल मिट्टी नहीं मिले तो क्या करें? उसके लिए उसमें लाल चंदन मिला दीजिए। पर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का भाव क्यों डाला जा रहा है? शिव महापुराण में 2-3 चीजों का जो स्मरण करा गया है, लिंग पुराण के अंतर्गत जो बताया गया है कि काली मिर्ची शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? केवल रोग की मुक्ति के लिए। ये जो दुनिया के लोग लगे तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, तो इसको रोकने के लिए, और रुके ना रुके वो उस महादेव के हाथ में। पर इतना जरूर है कि जिसके घर में शिवलिंग की स्थापना होकर शिवरात्रि के दिन, श्रावणी शिवरात्रि के दिन जिसने अभिषेक कर लिया, इतना विश्वास तो मुझे देवाधिदेव महादेव पर है कि उसके परिवार का बाल बांका नहीं हो सकता। इतना विश्वास ये मेरा देवाधिदेव महादेव पर मुझे इतना विश्वास तो है कि उस घर का जिसने काली मिर्च चढ़ाई है, हाथ एक बच्चे का हाथ लगवा, भले वो 3 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का बच्चा क्यों, और उसका भी हाथ लगना चाहिए और काली मिर्च चढ़ना चाहिए। शिवलिंग पर जो काली मिर्च लिखी है 21 चढ़ाने के लिए, उसमें उसका हाथ जरूर लगे, जिससे आपके घर में फिर वो रोग, वो बीमारी, वो तकलीफ ना दे, कोई जीव जाए ना। अभी ये दूसरी लहर में जितने जीव गए उसका बड़ा दुख है जी, बड़ी तकलीफ हृदय से। जवान के जवान लोग साहब 30-35 साल, 40 साल, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई घर बेघर हो गए, बड़ी बड़ी दुख है। अब ये ना हो। मेरा काल अधिपति से निवेदन, महाकाल राजा से निवेदन कि तू अब साध ले। श्रावण के महीने की शिवरात्रि छोड़ना नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, अलग अलग सबको फोन लगाओ, अपनी तरफ से मैसेज डाल दो, घर घर महादेव, हर हर महादेव। बस एक ही नारा बना लो और हर जगह अपना अपना फोटो लगा के अपने रिश्तेदारों को भेजो, बिल्कुल हर हर महादेव, साथ में लिख दो घर घर महादेव। एक नारा बनाओ, उसमें लिख दो, और लिखने के बाद में अपना अपना फोटो चिपका के सबको भेजिए। आप जरूर टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से कथा का लाभ लो और आनंद लो। 1 घंटे के बाबा महादेव अधिपति शिव के काल को हरने वाले उस महाकाल का अभिषेक, सुख पाइए। व्यापार व्यवसाय के लिए भी उसमें गेहूं के दाने चढ़वाए जा रहे हैं, संतान जिसको नहीं हो रही उसके लिए भी उसमें अन्न का दाना चढ़वाया जा रहा है। एक एक चीज चढ़वाई जा रही है। जो चीज शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में जो वर्णन किया गया है पूजन का, उसका एक एक सामग्री उसमें। पहले भी शिव पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति। इसकी गति नहीं है, मोक्ष नहीं है इसकी। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है, उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहाँ आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है तो भी वो फल देगा, मोबाइल पर सुन रहा है तो भी वो फल देगा। हम माताओं से निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं, स्त्री के गर्भ में अगर कोई कुंवारी अवस्था का मर गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में कोई शांत हो गया हो, कोई मर गया हो, तो महाराज
हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन अवश्य करें। जिससे क्योंकि शिव पुराण में, अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना तो पिंड होता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना ब्राह्मण भोजन करे तो उसका भाग मिलता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता। भले तुम तिलांजलि करो, तर्पण करो, कुछ भी करो, उसका भाग नहीं मिलेगा, उसको भाग